जी हाँ दोस्तों, एक बालक शिशु जब जन्म लेता है तो उसके माता पिता उसके प्रकृति होते हैं। जी हाँ, जब वह इस संसार में आता है, छोटा सा बालक शिशु जन्म लेता है तो वो अपनी आंखें खोलता है और सब चीज़ों को, आसपास की जो भी चीज़ें उसको दिखाई देती है उसको सोचने और समझने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे जैसे वो जो बालक है बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र आयु बढ़ती है, वह सब चीज़ समझने लगता है और इस समझने में माँ बाप का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जी हाँ दोस्तों, माँ बाप, माता पिता ही बच्चे की प्रकृति होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा माता पिता सिखाएंगे अपने बच्चे को, वैसे उस बच्चे की प्रकृति होगी। यदि कोई बच्चा बड़े होकर, जी हाँ, जब उसकी आयु बढ़ जाती है और वो 20 वर्ष का हो जाता है, 25 वर्ष का, 30 वर्ष का हो जाता है और उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो बोलने चालने की जो लहजा होती है, तो उस लहजे से हम ज्ञात कर सकते हैं कि उसको किस प्रकार का संस्कार उसके घर से मिला है। जी हाँ दोस्तों, उसकी जो बात करने की, जो बोलने की लय होती है, जो विचार होती है, जो धारणा होती है, जी हाँ दोस्तों, उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसको घर से क्या संस्कार मिले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे को हर तरह से ज्ञान, शिक्षा, उच्चतम शिक्षा दिलाते हैं और उसे सिखाते हैं क्या सही है क्या गलत है। लेकिन उनमें से कुछ बच्चे जो आगे चलकर विकसित नहीं हो पाते पूर्ण रूप से और गलत संगति, कुसंगति में, जी हाँ, कुसंगति का शिकार हो जाते हैं। तो मुख्य जो यहाँ पे कारण है कुसंगति का, वो लालन पालन का है। जी हाँ दोस्तों, अगर माता पिता अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा दे कि उसका जो ध्यान है, उस बच्चे का ध्यान उस शिक्षा से बटे ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, उस बच्चे का जो ध्यान है उस शिक्षा से, शिष्टाचार वाली शिक्षा से बटे ही नहीं, तो निश्चित ही रूप से वह भविष्य में अनुशासन में रहेगा और कुसंगति में नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे माँ बाप ही प्रकृति है, इस बात पर जोर दिया गया है, इस बात पर जिक्र हुई है। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और गुणसूत्र है। आजकल के युग में जो बच्चे हैं बड़े हो जाते हैं तो उनका जो शिष्टाचार है वो देखने को नहीं मिलता, उनका शिष्टाचार बदल जाता है एक तरीके से। तो उससे उनके जो रवैये होते हैं, जो छोटा बालक जो बड़ा हो जाता है और जो समान रवैया हमें देखने को मिलता है, उस जो बालक है जो बड़ा हो गया है उसके रवैये को देखने से हमें यह हम प्रतीत लगा सकते हैं कि उसको उसके घर में किस प्रकार से शिक्षा दी गई है। जी हाँ, अगर वो जो बालक है बड़े होकर घमंडी हो जाता है, जी हाँ, बड़े होकर उसके मन में लालच हो जाता है, वह किसी को परेशान करता है, तो ऐसी भावनाएं उसके मन में कहाँ से उत्पन्न हो रही है। जी हाँ दोस्तों, तो ये उसकी प्रकृति है। उसकी प्रकृति दर्शाती है उसे कि उसको संस्कार क्या मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, माँ बाप ही प्रकृति होते हैं। यदि बच्चा बड़े होकर कुछ गलत हरकत करता है तो ये दोष बच्चे का नहीं है, ये दोष उसके माता पिता का है। जी हाँ दोस्तों, ये पूर्ण रूप से 101% सत्य है। यदि माँ बाप अपने बच्चे के पालन पोषण में किसी भी प्रकार का कोई भी कमी अगर छोड़ देते हैं तो निश्चय ही रूप से जो बच्चा है आगे चलकर
उसका ध्यान बढ़ जाता है, वो कुसंगति का शिकार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मेरा यह अनुरोध है प्रत्येक माता पिता से कि वो अपने बच्चे को उच्च से उच्च शिक्षा दे और जो जीवन की महत्वपूर्ण बातें हैं, शिष्टाचार से संबंधित जो अनमोल वचन है, जी हाँ दोस्तों, उसको एक केंद्र बिंदु बना ले और अपने बच्चे को उसको तरीके से समझाएं। जी हाँ दोस्तों, क्या सही है और क्या गलत है, ये शिक्षा देना बच्चे को बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि माँ बाप ही प्रकृति होते हैं बच्चे की। जी हाँ दोस्तों, अगर बच्चा बड़ा होकर चोरी कर रहा है, अगर बच्चा बड़ा होकर मारपीट कर रहा है, यदि बच्चा बड़ा होकर इधर उधर घूम रहा है, जुआ खेल रहा है, तो इन सब का जो जिम्मेवार है वह कौन है? जी हाँ दोस्तों, बच्चा नहीं है जिम्मेवार। वो जो बच्चा जो बड़ा होकर ये सब हरकतें कर रहा है, इसके लिए वह बच्चा जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए उसके माता पिता जिम्मेदार हैं कि किस प्रकार से माता पिता ने उस बच्चे को शिक्षा दी है, क्या कमी रह गई है शिक्षा में कि उसका जो ध्यान है बच्चे का इस तरह की कुसंगति में आकर्षित हो गया है। जी हाँ दोस्तों, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जो अभिभावक के रूप में हैं और या फिर माता पिता के रूप में हैं, तो वो इस बात को समझ सकें और अपने बच्चे को उच्च से उच्च शिक्षा और एक शिष्टाचार प्रदान करें। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।